पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर 2022 विषय आपका सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान हाई स्कूल परीक्षा सन 2021-22 प्रतिदर्श प्रश्न कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान। तो समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए गए हैं। पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। नोट: प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश में कुछ दिए गए हैं। पहला निर्देश है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों क एवं ख में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। दूसरा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तीसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं: बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न व विस्तृत उत्तरीय, जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। चौथा निर्देश है आपका क तथा ख खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों और को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। पांचवा है आपको दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार के स्थान पर अलग से खंड क में प्रश्न संख्या 14 तथा खंड ख में प्रश्न संख्या 28 उत्तर लिखने के लिए दिए गए हैं। खंड का बहुविकल्पी प्रश्न निर्देश में दिया है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 विकल्प में से सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला है, बेल्जियम मॉडल के मुख्य विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है क सत्ता में सभी जातीय समूहों की साझेदारी। पहला का ख है, सत्ता में कुछ गिने चुने लोगों की साझेदारी। पहला का ग है ऑप्शन, सत्ता में सभी धर्म के लोगों की साझेदारी। घ ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दूसरा है खंड क में पहला हो चुका। दूसरा देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया? पहला ऑप्शन था रॉलेट एक्ट और दूसरा ऑप्शन ख जलियांवाला बाग हत्याकांड और ग ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन और घ ऑप्शन है चौरी चौरा कांड। तो तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, 1871 में संयुक्त इटली का शासक कौन बना? क है विक्टर इमैनुअल, ख है बिस्मार्क, ग है विक्टर इमैनुअल सेकेंड, घ है काबूर। चौथा प्रश्न है, हिंदी स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ख है रविंद्रनाथ टैगोर, ग है महात्मा गांधी, घ बाल गंगाधर तिलक। पांचवा प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ? क ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध द्वारा, ख फ्रांस प्रसा युद्ध द्वारा, ग फ्रांस ऑस्ट्रिया युद्ध द्वारा, घ इनमें से कोई नहीं। पांचवा हो गया। तो छठवां प्रश्न की ओर चलते। छठवां प्रश्न है, भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? क 7वीं, ख 10वीं, ग 8वीं, घ 9वीं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न प्रश्न नंबर 7, गांधी जी द्वारा चलाए गए 2 सत्याग्रह आंदोलन का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 8, लोकतांत्रिक शासन क्यों लोकप्रिय माना जाता है? 2 कारण लिखिए। प्रश्न 9 है, भारत की उत्तरी पूर्वी सीमा पर स्थित 2 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 10, मीरी आन और जर्मेनिया कौन थी? उनको चित्रित करने का क्या उद्देश्य था? अथवा करके दिया है। रॉलेट एक्ट क्या था? गांधी जी ने इस एक्ट का विरोध किस प्रकार किया? प्रश्न नंबर 11 है, वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था की 3 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। अथवा लोकतंत्र में उत्तरदायी शासन एवं पारदर्शिता आवश्यक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। 12 है। प्रश्न 12, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों की उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर पुष्टि हेतु उपयुक्त उदाहरण भी दें।
अथवा करके दिया है प्रथम विश्व युद्ध के बाद आई आर्थिक महामंदी का क्या कारण था। किन्हीं दो प्रभावों का उल्लेख कीजिए। 13वां प्रश्न है आपका सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है, किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। अथवा संघवाद का क्या अर्थ है, संघीय प्रणाली की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मानचित्र संबंधी प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 14 आपका मानचित्र से है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों, यहाँ पे चिन्ह बनाया गया, चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु आपको हाफ मार्क्स अंक निर्धारित हैं। जैसे 14 का क है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, और चौथा का ख है वह स्थान जहां से गांधी जी नमक बनाना प्रारंभ किया। चौथा का ग है वह स्थान जहां नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। चौथा का ग है वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। अंग आपको दिया है वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में भारतीय संविधान कांग्रेस की अधिवेशन हुआ। और 14वां में आपको दिया है अगर केवल दृष्टिबद्ध परीक्षार्थी जिसे कम दिखाई देता है मानचित्र में, उसी को ये प्रश्न करना है। निर्देश में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। जिसको कम दिखा चित्र और देखने में प्रॉब्लम होती है तो बस वे प्रश्न का उत्तर लिखिएगा, वे मानचित्र में नहीं बताएगा चिन्ह के द्वारा। तो यहाँ पे जैसे कि उन लोग के लिए दिया गया है, पहला जलियांवाला बाग हत्याकांड के स्थान पर हुआ। दूसरा गांधी जी के नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ हुआ। तीसरा है नील खेती करने वाला किसानों ने किस आंदोलन को प्रारंभ किया। और चौथा है सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ सत्याग्रह किया। पांचवा दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान हुआ। खंड का आ गया बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। क पंजाब, ख हरियाणा, ग उत्तर प्रदेश, ख उत्तराखंड। प्रश्न नंबर 16 निम्न में से कौन सी रबी फसल है। क दालें, ख मोटे अनाज, ग चना, घ कपास। प्रश्न नंबर 17 झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। क बॉक्साइट, ख अभ्रक, ग लौह अयस्क, ख घ तांबा। प्रश्न नंबर 18 इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। क गुजरात, ख राजस्थान, ग महाराष्ट्र, घ झारखंड। प्रश्न नंबर 19 मानव विकास सूचांकांक एचडीआई में भारत का स्थापना कितना है। क 120वां, ख 130वां, ग 180वां, घ 190वां। प्रश्न नंबर 20 भारत आय की दृष्टि से कैसा राष्ट्र है। क उच्च आय वर्ग वाला, घ मध्य आय वर्ग वाला, ग निम्न आय वर्ग वाला, घ इनमें से कोई नहीं। अति लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 जैव और अजैव संसाधन का कोई दो अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 22 सकल घरेलू उत्पाद क्या है। 23 प्रश्न है आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी का कोई अन्य नाम लिखें। लघु उत्तरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण किस प्रकार होता है। अथवा करके क्वेश्चन और दिया है किसी एक पेय फसल का नाम लिखिए, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण लिखिए। प्रश्न नंबर 25 भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के नाम लिखिए व प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय दीजिए। अथवा करके दिया है वैश्वीकरण क्या है, संक्षिप्त परिचय दीजिए। दीर्घ उत्तरी प्रश्न 26 प्रश्न नंबर 26 अंतर्राष्ट्रीय बाजार किसे कहते हैं, इसकी 5 विशेषताओं को लिखिए। अथवा परिवहन के साधन कितने प्रकार के होते हैं। स्थल परिवहन में सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किसी दो का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 27 भारत में उपभोक्ता को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों को लागू करना चाहिए। अथवा वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं, इस कथन की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए।
प्रश्न नंबर 28 चलते हैं। मानचित्र दिया गया है, निर्देश में दिए गए भारत का मानचित्र निम्नलिखित को दर्शाया। तो पहला यहाँ पे चिन्ह बनाया गया, आपको दर्शाना है बस मैप में। तो पहला है पश्चिम बंगाल का एक उद्यान चिन्ह द्वारा निर्मित नाम सहित, नाम भी लिखना है जहाँ पे चिन्ह ये बनाना है। पश्चिम बंगाल का एक उद्यान, ये वाला चिन्ह बनाना है, उसका नाम भी लिखना है आपको मैप में। दूसरा है नर्मदा नदी पर बने बांध, तो इसको द्वारा बनाना है चिन्ह द्वारा नाम सहित। और तीसरा है महानदी का चिन्ह द्वारा नाम सहित। चौथा है झारखंड का एक कोयला क्षेत्र डेल्टा से द्वारा चित्र बना त्रिभुज के चित्र का नाम सहित। यहाँ पे पांचवा है भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन, ये चिन्ह द्वारा नाम सहित आपको बनाना है। प्रश्न 28 केवल जिसको कम दिखाई देता है मैप में या कम दिखता है उसके लिए यहाँ पे दिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न का बस उत्तर देना है जिसे कम दिखाई देता है। तो पहला है पश्चिम बंगाल का एक उद्यान नाम लिखिए। दूसरा है नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम लिखिए। तीसरा उत्तर भारत की एक नदी का नाम लिखिए। चौथा है झारखंड के एक कोयला खान का नाम लिखिए। पांचवा भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पत्तन का नाम लिखिए। तो पावर एजुकेशन पॉइंट में इस पेपर का पीडीएफ और ऑल सब्जेक्ट के पेपर का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पावर एजुकेशन पॉइंट में इतना ही, धन्यवाद।